जय हिंद दोस्तों। झारखंड सचिवालय यानी कि झारखंड सीजीएल का हम लोग खोटा पेपर अभी पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी में हमारा तीसरा जो लेखक है वो हैं डॉक्टर विनोद कुमार। आज हम लोग डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो लिखा गया जो पुस्तक है जो हमको पढ़ना है झारखंड सीजीएल के खोरठा भाषा सिलेबस में, वो है सोन माटी। आज उसका सोन माटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उनका सारा डिटेल में पढ़ेंगे, किताब का सारा विवरण हम लोग आज जानेंगे। उसके साथ में इनका पद कहाँ, किस पद में भी वर्तमान में कार्यरत हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या है ना, इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये सारे तमाम पहलुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं ना। तो डॉक्टर विनोद कुमार ये लेखक परिचय है और लेखक परिचय से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा सीजीएल में। तो आज का जो लेखक है वो है डॉक्टर विनोद कुमार। तो लेखक का नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। इनका जन्म हुआ है 18 नवंबर 1961 को। स्थान है दारू झुमरा हजारीबाग। ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दारू झुमरा का स्थान है, हजारीबाग से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है ना। और इनके पिता का नाम है मथुरा प्रसाद। इनके पिता का नाम है मथुरा प्रसाद, माता का नाम है शुभवती देवी। ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो है इससे क्वेश्चन ज़रूर सेट करेगा। इसलिए जितने भी लेखक हैं उनके लेखक के बारे में जान लेना, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों का, कहानी कविताओं का रचना किया उसको जानना, उनकी उपलब्धियां क्या है, उनको कौन सा सम्मान दिया गया है वर्तमान समय तक, वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं या भविष्य में किस या भूतकाल में किस पद पर कार्यरत है, इस सारे बिंदुओं पर हमें जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि ये जो थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है, थोड़ा हट करके हो जाता है, पुस्तक से हट करके हो जाता है। तो चलिए इसी कड़े में हम लोग कर रहे हैं और इसका एक पूरा सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। और जितने महत्वपूर्ण 13 लेखक है वो 13 लेखकों का जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो अब लगातार बने रहिए, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, ऐसे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे चल रहे हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार जो हैं ये वर्तमान में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची कॉलेज, जो रांची कॉलेज में जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है यानी कि ट्राइबल लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो है उसमें प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में। इनका जन्म कब हुआ है वो भी देख लिए हम लोग, कब, 18 नवंबर 1961। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। स्थान कहाँ है, दारू झुमरा है और पिता का नाम है मथुरा प्रसाद, माता का नाम है शुभवती देवी। अब आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा जो रचा गया रचना है ना, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा जो रचा गया रचना है वो है सोन माटी। ये पुस्तक पढ़ना है हमें और ये पुस्तक जो है कहानी और कविता दोनों का एक संग्रह है, सम्मिलित रूप से एक संग्रह, कहानी कविता दोनों का संग्रह है। तो इसमें जो है टोटल जो है कविताओं की संख्या 31 है, कहानी 10 है ना। और जो कविता है 31 कविताओं में जो पहला कविता है उसका नाम है आज़ादी के रईस का, उसका भी हम दिखा देंगे। और अंतिम कविता है पेपर बेचवा। और जो 10 कहानी है तो हमको 10 कहानी ही पढ़ना है, जैसे आप लोग सिलेबस में देखे होंगे। कविता तो पढ़ना नहीं है, सोन माटी का केवल कहानी पढ़ना। तो देखिए सोन माटी का जो पुस्तक है उसका पहला प्रकाशन जो हुआ है 1990 में हुआ है। देखिए प्रकाशन वर्ष जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा प्रकाशन कब हुआ, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दूसरा प्रकाशन इसका हुआ है 2017 में। और इसका प्रकाशक कौन थे,
जब प्रकाशन इसका हुआ, यानी कि ये प्रथम का है। यहाँ पर जो प्रकाशक देख रहे हैं ये प्रथम प्रकाशक है ना। ये प्रथम बार का जो प्रकाशक है उसका प्रकाशक है ये। तो प्रकाशक था जनजातीय भाषा अकादमी एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त। ये जो था, ये विभाग था, उसमें बिहार सरकार के अंतर्गत आता था। तो वही है जनजातीय भाषा अकादमी आदिवासी कल्याण आयुक्त है। और इसका मुद्रक था, है ना, मुद्रक अन्नपूर्णा प्रेस एंड प्रोसेस रांची। यानी कि जब ये हुआ उसके बाद में फिर रिपब्लिश जो हुआ है, रिपब्लिश जो किया गया है दूसरे जगह से, तो वो है अन्नपूर्णा प्रेस एंड प्रोसेस रांची। ये रांची में हुआ है। अब चलिए आगे चलते। आगे क्या है कि ये जो सोंध माटी पुस्तक है, सोंध माटी पुस्तक है, इसका जो 2 शब्द लिखे हैं उसके बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में जो भी होता है। आप जब कोई भी पुस्तक लेते होंगे तो पुस्तक का मेन मटेरियल शुरू होने से पहले जो लिखा जाता है उसके बारे में बहुत सारा अपना विचार देते हैं। तो उसको जो लिखने वाले हैं वो राम दयाल मुंडा हैं। ये नाम बहुत कम आता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इनका लिखा हुआ किसी प्रकार का रचना, कोई रचना जो है हम लोग को खोरठा का सिलेबस में नहीं पढ़ना है ना। अब चलिए एक बिंदु और पे हम लिख दिए हैं, सारा चीज़ हम लिख दिए हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम इसका PDF भी आप लोग को दे देंगे। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को PDF का आवश्यकता होगा तो हम टेलीग्राम चैनल बना करके आप लोग के लिए PDF भी अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि तो अभी मैंने शुरू किया है। तो आप लोग सारा चीज़ बता दीजिएगा आप लोगों को क्या ज़रूरत है, तो वो सारा चीज़ों को मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखिए, नोट मैंने करके लिख दिया, क्योंकि ये जो देखिए इनका अतिरिक्त कार्य, और इनका अतिरिक्त कार्य क्या है, तो ये जो खोरठा लोक कथा है ना, एक खोरठा लोक कथा एक पुस्तक है। यानी कि खोरठा भाषा के जो भी लोक कथाएँ हैं उनका एक पुस्तक है, जो जिसमें ये कौन, विनोद कुमार जो हैं वो संपादन सलाहकार रहे हैं। खोरठा लोक कथा जो रहा है उसमें ये संपादन सलाहकार रहे हैं। और खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये तो बहुत फेमस पुस्तक है, इससे तो आप लोग बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, है ना। इसमें जीवनी पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, शब्द चित्र पढ़ना है। इससे गद्य पद्य संग्रह भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है ना, कि 12th में भी है, 10th में भी है। तो उसके आधार पर तो वो जो गद्य पद्य संग्रह है उसमें ये सहयोग संपादक रहे हुए हैं, ये सहयोग संपादक रहे हुए हैं। और खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, है ना, खोरठा के साथ सदानिक व्याकरण जो पुस्तक, ये भी पुस्तक है, ये व्याकरण का पुस्तक है, उसमें ये सहयोग संपादक रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, जैसे मैंने पहले बता दिया कि सोंध माटी का पहला कविता आज़ादी का रईस का है, और अंतिम कविता जो है पेपर बेचवा है। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, लेकिन जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी ये हैं, इसमें कोई भी जो है सारा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई भी पॉइंट जो है ना आपके लिए अनयूजफुल नहीं है, बिल्कुल सारा यूजफुल है। एक एक पॉइंट देख लीजिए। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और कमेंट भी करते रहिए कि आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो फिर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।